बच्चों, तो जैसा कि फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने सीखा दो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट क्या था? डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करना कि कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली सही है या नहीं है, और दूसरा आप लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट करना सीखा। अब तीसरा रह गया था, उसमें बोल तो दिया कि चलिए पढ़िए, फिर गर्मी बहुत ज्यादा थी, आज मौसम थोड़ा ठंडा है तो आज ही पढ़ते हैं इसको। टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम की फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम की फिजिकल क्वांटिटी में चेंज कर देना, मींस उसके यूनिट्स चेंज करना विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो यही करते हैं आज। तो इसका एक मेथड है और उसी मेथड को सीखते हैं। क्या है मेथड? कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ग। जूल किसमें है? एसआई में। अर्ग किसमें है? सीजीएस में। तो पहले आप सबसे पहले फॉर्मूला जान लीजिए, क्या फॉर्मूला होता है। या फॉर्मूला से पहले आप कुछ बातें लिख लीजिए। ये आपका हो गया एसआई सिस्टम और ये आपका हो गया सीजीएस सिस्टम। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत आता है पेपर में और तुरंत आ जाएगा आपको। एसआई सिस्टम में केजी मीटर सेकंड और यहां पर ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड। बस अब यहाँ पे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यहाँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और यहाँ 1 सेकंड इज इक्वल टू सेकंड। तो सेकंड में ही है, तो इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, अब हमें पता है कि जूल किसकी यूनिट है? किसकी? वर्क की। तो वर्क की पहले डायमेंशन लिखिए, mlt-2। गलत, ml2t-2। फोर्स की थी वो, ml2t-2 वर्क की डायमेंशन हो गई। अब चेंज करते हैं, बहुत ज्यादा इजी है। n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। n1 is the first numerical value, या numerical value of first system। कितना है? 1 सेकंड। m1 मास कितना? kg, 1 kg। तो हम इसको लिख लेते हैं 1000 ग्राम अपॉन, और ये किसमें है? ये तो ग्राम में ही है, तो इसको 1 लिख लो, बहुत है। पावर a, m की पावर यहां पर कितनी है? 1। L लेंथ यहाँ पर कितना है? मीटर में, लेकिन यहाँ पर किसमें? सेंटीमीटर में, तो दोनों को सेम रखना पड़ेगा, तो 100 रख लीजिए अपॉन 1। B की पावर कितनी है? 2। टाइम सेकंड, तो कोई मतलब नहीं है, ये भी -2। 1000 इंटू 100 का स्क्वायर यानी 10 की पावर 4, और इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं बचा, तो कितना आ गया? इंटू 10 की पावर 4 यानी 10 की पावर 7 अर्थ। तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 की पावर 7 अर्थ। और ये आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बहुत इजी है, इससे आसान कुछ नहीं है। डायमेंशन बहुत इजी, क्लास 11 की सबसे इजी टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करना, उसकी एनालिसिस कैसी होती है, उसका यूज कैसे है वो। अब एक और क्वेश्चन करवा देते हैं। आप लोगों ने डाइन का तो नाम सुना होगा, है ना? भूत प्रेत वाली नहीं, डाइन, न्यूटन वाली डाइन। न्यूटन के पास भी एक डाइन थी, देखिए कौन सी थी? कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन। अब आप सबको इतना तो पता है कि न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की यूनिट होती है। तो डाइन भी किसकी यूनिट होगी? फोर्स की यूनिट होगी। अब न्यूटन को डाइन में चेंज करना है, मतलब न्यूटन क्या है? मेल, और डाइन क्या है? फीमेल। देखिए पूरा जेंडर चेंज हो जाएगा, नहीं मजा आता है, केवल सिस्टम चेंज होगा बस। तो भाई फिर से वही करेंगे। एसआई सिस्टम में mks मीटर, केजी सेकंड, और सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो लिख लेते हैं एसआई सीजीएस। यहां पर 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड ये हो गया आपका 1 सेकंड। यहां पर वही चीजें हैं, ग्राम, सेंटीमीटर एंड सेकंड, इतना। ठीक है, चलिए फॉर्मूला रखिए। n1 कितना है? 1 न्यूटन को चेंज करना है, और n2 आपको फाइंड आउट करना है। डायमेंशन लिख लेते हैं फोर्स की, mlt-2। ठीक है, नाउ
क्या है फॉर्मूला, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c। क्या आ जाएगा, n1 की पावर वैल्यू 1, m1 किसमें, kg, दोनों को सेम में रखना है, ग्राम 1000, नीचे 1, एक 1, l1 कितना है 100, नीचे भी कितना 1, पावर कितनी है 1, यहाँ पर 1 अपॉन 1 सेकंड तो वही है, और पावर -2, तो 1000 into 100 कितना हो जाएगा, n2 is equal to 10 the power 5 डाइन। देख रहे हैं, मतलब अकेला न्यूटन किसके इक्वल है, 10 the power 5 डाइन के इक्वल है। मतलब समझ लीजिए कि कितनी ज्यादा पावर है न्यूटन के अंदर, कि 10 the power 5 डाइन मिलके 1 न्यूटन बनता है, ठीक है। और कुछ बच्चों के लिए तो सही में न्यूटन डाइन के बराबर रहे होंगे। आज जो स्थिति है फिजिक्स की, 11th क्लास में बच्चा आता है देखते एकदम से बड़े बाप रे ये फिजिक्स पढ़ा रहा है कि क्या है, मतलब इतना ज्यादा मैथमेटिक्स, तो वो सब न्यूटन की देन है। और जो आप शुरू में पढ़ते हैं वो है क्लासिकल फिजिक्स, इसको हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो ये सब न्यूटन के ही नाम पे है, और न्यूटन बहुत बड़ा नाम है फिजिक्स में। नाम क्या बोले, एक तरीके से बोले कि उनके बिना पूरी फिजिक्स अधूरी है, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते, कुछ टफ क्वेश्चंस, टिपिकल क्वेश्चंस हैं जिनको बड़े अलग तरीके से किया जाता है, तो उन्हीं को हम देखते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो अब आप लोगों ने सीख लिया है तीनों का एप्लीकेशन, तो अब हम थोड़ा सा कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी पर ये वाला ए की नहीं निकालनी, यहाँ कुछ और है, बताते हैं इसको लास्ट में। पहले हम सब क्या करते हैं, ए बी की वैल्यू निकालते हैं। हम जानते हैं बेटा कि डायमेंशंस को ऐड नहीं कर सकते, सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तब कैसे सॉल्व होगा भाई ये। तो हम ये भी बात जानते हैं कि जो डायमेंशन a रूट x की होगी वही bt स्क्वायर की भी होगी, और जो a रूट x की होगी bt स्क्वायर की होगी वही फोर्स की होगी। क्यों, क्योंकि LHS और RHS दोनों की डायमेंशन सेम होगी, और ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन इसके इक्वल, इसकी भी डायमेंशन इसके इक्वल। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, f इज इक्वल टू a रूट x प्लस bt स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a रूट x को फोर्स के इक्वल करते हैं, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, दोनों की डायमेंशन mlt माइनस 2, और a की निकालनी है, x क्या है l, x यानी कि लेंथ l की पावर कितनी है 1/2, इधर लेके आएंगे mlt माइनस 2 अपॉन l की पावर 1/2, a तो a कितना आ गया ml 1 माइनस 1/2, t माइनस 2 क्या आ गया, a इज इक्वल टू ml माइनस 1/2, 2 1 जा 2, तो ये प्लस हो जाएगा, t माइनस 2 आ गया, a आ गया। अब bt स्क्वायर, तो bt स्क्वायर भी फोर्स के इक्वल होगा, तो देखिए जरा f इज इक्वल टू bt स्क्वायर mlt माइनस 2 इज इक्वल टू b टाइम का स्क्वायर यानी t2, इधर लेके आइए तो b इज इक्वल टू हो जाएगा mlt माइनस 2 अपॉन t2, ऊपर जाएगा घूम के माइनस, तो b इज इक्वल टू mlt माइनस 4, ये आ गई b। कितना इजी है, ए और बी बहुत आता है पेपर, इन पांचों में से एक क्वेश्चन मतलब आपके बोर्ड में रखा हुआ है, होम बोर्ड में हर हालत में है, जरूर से जरूर होगा आपके होम एग्जामिनेशन में, ना हो तो आप जो है कुछ बोलेंगे नहीं। सेकंड, P इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। अब बताए हैं अभी डायमेंशन जो है सबट्रैक्ट नहीं होगी, तो करना भी मत, तो जो डायमेंशन b की होगी वही एक्स स्क्वायर की होगी, तो b इज इक्वल टू x बोले तो x स्क्वायर x यानी कि लेंथ L2 लो आ गई डायमेंशन, सबसे इजी 80, तो जो b की होगी वही x स्क्वायर की होगी, तो ऊपर L2 पुट कर दीजिए, नीचे एक तो कैलकुलेट करना है, t क्या है टाइम, और p बोले तो पावर, तो पावर की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, नहीं हम चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क की होती है ml2t माइनस 2, और टाइम होता है आपका t। स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, नहीं टीचर काट देगा और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे उसका। ml2t माइनस 3, तो पावर का रखिए p
इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर यानी L2 और नीचे क्या आ गया a टाइम की t पावर की लिख दे रहे हैं mL2 t माइनस 3 t इधर लाइए t L2 नीचे ले जाइए ये क्या हो गया 1 अपॉन a सॉल्व कर लीजिए L2 ऊपर भेज दीजिए अच्छा ये प्लस में है ये भी प्लस में ऊपर जाएगा खत्म हो जाएगा हटाइए इसे हटा देते हैं mt माइनस 2 is equal to 1 upon a या a is equal to m minus 1 t 2 आ गया a आ गया b आ गया फिर से आ गया कि नहीं आया आया थर्ड इसका नाम है वैन डर वाल्स इक्वेशन p plus a upon v square यहाँ पर p प्रेशर है पावर नहीं है एग्जाम वाला प्रेशर a upon v square और यहाँ v क्या है वेलोसिटी नहीं वॉल्यूम ये भी वॉल्यूम माइनस b is equal to rt rt r बोले तो गैस कांस्टेंट t बोले तो टेम्परेचर चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको भी हटा देते हैं इसको थर्ड P प्लस a अपॉन v स्क्वायर जो डायमेंशन प्रेशर का होगा वही a अपॉन v स्क्वायर का होगा तो P इज इक्वल टू a अपॉन v स्क्वायर तो P यानी कि प्रेशर प्रेशर यानी कि फोर्स अपॉन एरिया फोर्स का mLT माइनस 2 और एरिया का L2 a का हमको कैलकुलेट करना है v क्या है वॉल्यूम वॉल्यूम यानी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट L3 का स्क्वायर तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mLT माइनस 2 L6 L माइनस 2 तो a इज इक्वल टू आ गया m314 4 से 2 गया 2 L2 t माइनस 2 ये आ गया a b का निकालते हैं जो वॉल्यूम की होगी वही b का होगा क्यों क्योंकि दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो b इज इक्वल टू v और ये हो गया L3 समझ में आया a और b फिर से फाइंड आउट कर लिए फिर फोर्थ म्यू इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्या है वेव लेंथ लेंथ है वेव लेंथ यानी कि इसकी भी क्या डायमेंशन होगी l होगी तो याद रखिए जो a का डायमेंशन होगा वही म्यू का डायमेंशन होगा और जो b अपॉन लैम्डा स्क्वायर का होगा वही म्यू का होगा और म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास 10th में पढ़ के आए हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन i अपॉन r ना म्यू इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r होता है ठीक तो a को म्यू की इक्वल करते हैं देखिए यही कर लेते हैं फोर्थ म्यू इज इक्वल टू a अब म्यू विचार रखो डायमेंशनलेस है तो a को क्या डायमेंशन देगा ये भी क्या आ जाएगा m0 l0 t0 और जो a की आएगी वही b अपॉन लैम्डा स्क्वायर की होगी तो a इज इक्वल टू b अपॉन लैम्डा स्क्वायर तो b इज इक्वल टू a लैम्डा स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा L2 इसकी तो कोई डायमेंशन है नहीं तो ये आ गया L2 आया ठीक है ये a की आ गई डायमेंशनलेस b आ गया L2 अब बचा फिफ्थ में आपको a की नहीं निकालनी क्योंकि a क्या है बेटा एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड की हमको डायमेंशन पता है हमें किसकी फाइंड आउट करनी है ओमेगा की और यहां से k की हम एक बात जानते हैं कि साइन या कांस्टेंट या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस या लॉगरिथमिक फंक्शंस इन सब की डायमेंशन नहीं होती है दे ऑल आर डायमेंशनलेस तो ओमेगा टी के एस इन सब की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे बड़ा सिंपल है ओमेगा टी जब ये पूरा डायमेंशनलेस है तो ओमेगा टी भी डायमेंशनलेस आएगा के एक्स भी डायमेंशनलेस होगा अगर ये इसमें से किसी की भी डायमेंशन होगी तो साइन की भी डायमेंशन आ जाएगी और ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा इसका मतलब ओमेगा टी की फाइंड आउट कैसे होगी तो ओमेगा टी बड़ा इजी है छोटा सा है ये देख लीजिए फिफ्थ क्या आएगा ओमेगा टी डायमेंशनलेस है तो 1 लिख सकते हैं और ओमेगा की कितनी हो जाएगी 1 अपॉन टी यानी टाइम 1 अपॉन टी यानी टी इनवर्स देखा ओमेगा का आ गया kx को देखिए k की निकालनी है फिर से डायमेंशनलेस k इज इक्वल टू 1 अपॉन x 1 अपॉन l यानी कि l इनवर्स तो k की क्या आ गई l इनवर्स देखिए हर एक क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट लगा है और वो क्या कॉन्सेप्ट है डायमेंशंस नेवर ऐड और नेवर सबट्रैक्ट याद रखिए इस चीज को जब आपको ये याद रहेगा तो आप इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस होंगे न्यू सॉल्व कर लेंगे न्यू
तुरंत मतलब, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये थोड़े से हट के हैं। आप डायमेंशन किस में निकालते हो? एम एल टी के ए, इसी में निकालते हो। सी डी केल्विन में, वो कैंडेला में। पर अगर क्या हो क्वेश्चन वाला खुद कह दे कि हमको डायमेंशंस उन बेसिक क्वांटिटीज में नहीं चाहिए, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसमें वेलोसिटी टाइम फोर्स में। बोल रहा है मास की डायमेंशन निकालिए अगर वेलोसिटी टाइम और फोर्स को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह ट्रीट करें तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कैलकुलेट करना है तो फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। भाई फोर्स को चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है, पर एक्सेलरेशन नहीं है तो उसको फंडामेंटल तक चेंज करो। फोर्स एक्सेलरेशन बोले तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, घूम के ऊपर चला जाएगा। फोर्स इनटू टाइम इंटरवल अपॉन वेलोसिटी, तो ये क्या आ जाएगा? यम, फोर्स की हो गई एफ, टाइम की हो गई टी, वेलोसिटी की हो गई वी। तो यम क्या आ गया? एफ वी इनवर्स टी इनवर्स। कितना आसान, बहुत आसान, सिंपल, बहुत आसान है बेटा। ये बोलता है रो यानी डेंसिटी, acceleration due to gravity and the frequency are the basic quantities, then find the dimension of the force। बहुत सिंपल है, हम जानते हैं फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mlt माइनस 2। सब चेंज कर लेते सब एक तरफ से। मास की डायमेंशन क्या होती है? मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी, और वॉल्यूम की होती है L3, और डेंसिटी क्या है? रो इनवर्स, यही होती है। मास इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी होता है। इधर आइए, जी का क्या होता है? Lt माइनस 2, और फ्रीक्वेंसी क्या है? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टी इनवर्स, या अगर हम टी की बात करें तो टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनवर्स आ जाएगा। अब देखिए यम की हमको फाइंड आउट करनी, पर यहाँ यल नहीं दिया, एल यहाँ से आ जाएगा लेकिन टी नहीं दिया, तो ऐसा करते हैं पहले यहाँ से एल निकाल लेते हैं। टी तो हमको हटा देंगे, टी के लिए रिप्लेसबल मिल गया हमको, लेकिन ये नहीं मिला है। आइए देखते हैं, G इज इक्वल टू है एल टी माइनस 2, तो t माइनस 2 की जगह पे तो ये पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? L, और t माइनस 2 की जगह पे ये पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा न्यू 2। ये आ गया L इज इक्वल टू G न्यू माइनस 2, ये आ गया। L आ गया, टाइम आ गया, लेंथ L की आ गई और ये टाइम की आ गई। अब हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? M, और यहाँ देखो L के लिए रिप्लेसबल है हमारे पास, रिप्लेसमेंट मिल गया L का। क्या लिखेंगे बेटा? L की जगह पे G रो इनवर्स माइनस G न्यू इनवर्स माइनस 2। G की L का क्यूब था तो इसका भी क्यूब, G3, इसका हो जाएगा न्यू पावर माइनस 6 रो माइनस 1। मास आ गया, M आ गया, मतलब बार वही मतलब मास ही तो है। तो यम आया, L आया, T आया, पुट कर दो, F इज इक्वल टू M G3 न्यू माइनस 6 रो माइनस 1, L G न्यू माइनस 2, T कहा गया? न्यू माइनस 1, पावर कितनी है? -2, माइनस +2, ये दोनों ऐड होके खत्म हो जाएंगे और फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? G314 न्यू की पावर -6 रो -1। और इसमें देखिए क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज वही हैं जो क्वेश्चन मांग रहा था। यस, रो है, न्यू है, G है, तो आपको अलग से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये मिल गया आपको। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता है C, G and P are the fundamental quantities, then find the dimension of length। तो बड़ा C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। G क्या है? ग्रेविटी। L आपको चाहिए, L की डायमेंशन पूछता है, तो L इज इक्वल टू हम क्या करते हैं? L इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? L लिख देते हैं, ऊपर अपने से मल्टीप्लाई करते हैं LT माइनस 1 का, और नीचे भी यही कर देते हैं LT माइनस 2 का करते हैं, -2 क्यों कर रहे हैं डिवाइड? LT माइनस 2 किसकी डायमेंशन होती है? G की डायमेंशन होती है।
तो ये क्या हो जाएगा L2t माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा LT माइनस 2 और LT माइनस 2 किसकी डायमेंशन है G की डायमेंशन है तो हम क्या लिखते हैं G और L2t माइनस 2 वेलोसिटी की होती है LT माइनस 1 तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा v स्क्वायर और c भी एक वेलोसिटी है तो ये क्या आ जाएगा c2 तो ये क्या आ गया c2g इनवर्स ये आ गई लेंथ की डायमेंशन ठीक है ये आपकी डायमेंशन आ गई तो बेटा ये तो कुछ आपके काफी टिपिकल मतलब जो क्वेश्चंस हैं ये 7-8 क्वेश्चंस इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो हर हालत में आपके पेपर में फंस जाना है इसलिए इसको जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से करिएगा अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है तो उसका फोटो खींच के कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं या कमेंट में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं आपको बताया जाएगा जब वो कमेंट देखा जाएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर कर दें थैंक यू